साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। साथियों, बहुजन समाज पार्टी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है, बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। और ये बदलाव हाल फिलहाल में नहीं, ये बदलाव हो जाना चाहिए था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले। लेकिन चलिए खैर, देर आए दुरुस्त आए। साथियों, होता क्या है कि जब आप बदलाव के दौर से गुजरते हैं तो आपके रास्ते में अड़चने भी बहुत सारी आती हैं। और इसीलिए जैसा मैंने अपने थंबनेल में जिक्र किया है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए एक चिंता की खबर है। चिंता की खबर है, लेकिन ये चिंता की खबर उन मायनों में है जिन मायनों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी सक्रिय है। मसलन बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर कोई और निगाह गड़ाए बैठा है और उसको लेकर के उसने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है, उसने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर को किस तरीके से अपने पाले में करना है, बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है उसको किस तरीके से ध्वस्त करना है, बहुजन समाज पार्टी को किस तरीके से उत्तर प्रदेश में खत्म करना है, इसकी पूरी रणनीति, पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है साथियों। और इसकी जो रणनीति है, इसकी जो पूरी रूपरेखा है, वो साथियों कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने मिलकर के तैयार की है साथियों। मैं बहुत अंदर की खबर बता रहा हूं, कांग्रेस के सोर्सेज से जो खबर सामने आ रही है मैं उसकी बात बता रहा हूं। खास तौर पर दिल्ली के जो सोर्सेज हैं कांग्रेस पार्टी के, उत्तर प्रदेश कांग्रेस को भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में निचले लेवल पर जानकारी नहीं, हाँ प्रदेश अध्यक्ष लेवल पर इसकी जानकारी ज़रूर है, क्योंकि वो इन सारी प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन कराने की तैयारी शुरू कर चुके हैं साथियों। तो अजय राय इसके मुख्य कर्ता धर्ता उत्तर प्रदेश में होंगी, लेकिन इसके सारे दिशा निर्देश दिल्ली से आएंगे। साथियों, कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर में सेंध लगाने के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी की वो रणनीति क्या है जो मुझे जानकारी हुई है। आपको बताऊंगा कि उस रणनीति का जो खबर है, उस जो रणनीति है उसके तहत मायावती जी ने क्या एहतियाती कदम उठाए हैं, ये भी बताऊंगा। साथ में आपको ये बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ये आइडिया आया कहां से, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन साथियों, सबसे पहले खबर की बात करेंगे। खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो स्थानीय स्तर के बड़े छत्रप हैं, उनको तोड़ने की प्लानिंग कर ली है कांग्रेस ने साथियों। कांग्रेस की दरअसल प्लानिंग ये है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोटर्स, खास तौर पर जो नॉन जाटव दलित हैं, उनको अपने पाले में लाया जाए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जिलावार और विधानसभावार बाकायदा एससी समाज, दलित समाज की कमेटियां बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि दलितों को लेकर के एक अलग फ्रंटल कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है और उस फ्रंटल में सक्रियता के तौर पर बहुजन समाज पार्टी का कैडर जो है वो टारगेट पर होगा, जिसमें सबसे पहला काम ये होगा कि जिले के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, नाराज पदाधिकारी हैं, पुराने जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्तमान में बसपा से नाराज चल रहे हैं, उनको कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ खींचे और उसके बाद यही स्तर, इसी स्तर को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा स्तर पर ले जाया जाए। साथियों, ये कांग्रेस का 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का पूरा प्लान है। अब इसके तहत साथियों समाजवादी पार्टी भी अपने स्तर पर अपना अभियान चला रही है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों जिस तरीके से मायावती जी पर भारतीय जनता पार्टी के एक राजेश चौधरी नाम के एक विधायक ने टिप्पणी की, मथुरा के मांड से जो विधायक हैं, उन्होंने टिप्पणी की, कोई नहीं कूदा सबसे पहले अखिलेश यादव कूद पड़े। अखिलेश यादव जहां कहीं भी जाते हैं पीडीए का जिक्र करते हैं, अखिलेश यादव जहां कहीं भी जाते हैं अवधेश प्रसाद पासी को अपने बगल में बैठाते हैं। और आप देखिए कि लोकसभा का भी वो नजारा देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी बैठते हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव बैठते हैं और बीच में अवधेश पासी को बैठाया जाता है। यानी कि नॉन जाटो जो दलित हैं उन पर सबसे बड़ा
फोकस है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का साथियों। लेकिन इसमें एक पेंच और है, इसमें एक पेंच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की होड़ का है। दरअसल समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत उसने ये होड़ लगा रखी है कि ये वोटर वो अपने पाले में कर ले, और कांग्रेस पार्टी ने ये होड़ लगा रखी है कि ये वोटर कांग्रेस अपने पाले में कर ले। अब साथियों, कांग्रेस पार्टी के इस अभियान, बसपा तोड़ो अभियान से बहुजन समाज पार्टी को इसलिए भी सतर्क होने की जरूरत है क्योंकि जिस दौर में बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो रही थी, या उससे पहले की भी अगर बात कर लें तो उस दौर में बहुजन जो वोटर थे, जो दलित वोटर थे, दलित शोषित वंचित वोटर, उत्तर प्रदेश में कम से कम बहुजन समाज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के ये मेन वोटर हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही काशीराम साहब की वो यात्रा और उसके बाद दलितों और ओबीसी वर्ग के लोगों को साथ में लाने का जो अभियान चलाया गया, ये कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट होकर के बहुजन समाज पार्टी में आ गया। तब से दलित शोषित वंचित वर्ग के जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी मानने लगे। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव के जिस तरीके से रिजल्ट आए और रिजल्ट के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना एनालिसिस किया, तमाम सारी सर्वे एजेंसीज ने पोस्ट इलेक्शन सर्वे किए, उससे ये बात पता चली कि कांग्रेस को दलितों का अच्छा खासा वोट मिला है। उत्तर प्रदेश में भी अगर कंपैरिजन की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा सपोर्ट दलितों का कांग्रेस को रहा है। और ये बात बहुजन समाज पार्टी की पहली बैठक आप याद कीजिए जो 23 जून को बहन कुमारी मायावती जी ने चुनाव नतीजे आने के बाद बुलाई थी, जिसमें यह रिपोर्ट दी गई थी पदाधिकारियों के द्वारा कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से ज्यादा नुकसान किया। यानी कि इंडिया गठबंधन के तहत अगर सपा के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं आती तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर है वो 19% से खिसक करके 9.5% के आसपास नहीं आ जाता। और ये बात नंबर्स में दिखी भी। यहीं से कांग्रेस पार्टी को आइडिया आया कि अब बहुजन वोटर उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है और इसीलिए जो कसर है उसको, इसी लोहा गर्म है, इस पर हथौड़ा मार दो। और कांग्रेस पार्टी उसी रणनीति के तहत अब सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी के क्षेत्रीय छत्रप, यानी कि जो अलग अलग जिलों के, अलग अलग जोन के, अलग अलग इलाकाई जो लीडर्स हैं जिनको बहुजन समाज पार्टी में उतना अभी तक स्पेस नहीं मिला है, उनको टारगेट करने जा रही, उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने की तैयारी है। और साथियों, यही बात मायावती जी ने आज से 10 दिन 15 दिन पहले पकड़ ली थी, जब उन्होंने ट्वीट किया था और पोस्ट में बाकायदा लिख दिया था कि SC ST आरक्षण के मुद्दे पर बहुजन दलित शोषित वंचित समाज को अगर ये इस मुद्दे को लेकर के अगर कोई भी बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता बसपा के इस स्टैंड से इत्तेफाक नहीं रखता है या क्रीमी लेयर या सब कैटेगराइजेशन को सपोर्ट करता है तो या तो वो बहुजन समाज पार्टी से खुद ही निकल जाए या फिर बहुजन समाज पार्टी उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देगी। अब साथियों, उसके बाद में कुछ जगहों पर ऐसी खबरें आई भी हैं। चित्रकूट में एक बड़ा बहुजन समाज पार्टी का वर्ग जो है, समर्थक वर्ग, मतदाता वर्ग या यूं कहे कि कार्यकर्ता वर्ग और बड़े नेताओं के साथ में वो वर्ग जो है टूट करके बसपा से हट करके कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट कर गया। कमोबेश यही स्थिति पिछले दिनों पूर्वांचल के जिले बस्ती में भी देखने को मिला। बस्ती में तमाम सारे कार्यकर्ता, तमाम सारे पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए साथियों। तो इसको लेकर के बहन जी ने सीधे तौर पर अपनी रणनीति बना दी है, यानी कि ये वो लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते थे। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके के स्टैंड के बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थिति परिस्थिति क्या होगी। तो उसके लिए मायावती जी ने अपना एक अलग फॉर्मूला निकाला है। आप सभी को पता है कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले के तहत चुनाव जीता और पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई। हालांकि बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार रही है, लेकिन 2007 की सरकार जो थी वो बसपा की अकेले दम की पहली सरकार थी। तो साथियों, वो जो सरकार थी अब उस फॉर्मूले को, यानी कि वो जो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है वाला जो नारा था, उससे अलग होकर के बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जगह अब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे पर चल निकली है। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी अब
कांशीराम साहब के जो पुराना फॉर्मूला था उस पर काम करेगी, यानी कि दलितों को और ओबीसी को, अदर बैकवर्ड कास्ट को एक साथ जोड़ करके काम करेगी। आप याद कीजिए कि जो पहला गठबंधन था समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का, कांशीराम साहब के नेतृत्व में जो गठबंधन हुआ, उसमें यही नैरेटिव था कि जो सबसे बड़ा वर्ग है बहुजन में, दलितों में और ओबीसी में, उसकी हिस्सेदारी राजनीति में बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए आकाश आनंद भी अपनी रैलियों में यही नारा देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी। इस तरीके से वो नारे भी दे रहे हैं, यानी कि अब बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर ओबीसी और दलितों के फॉर्मूले पर काम करने वाली है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी का ये रणनीति, कांग्रेस पार्टी का ये फॉर्मूला बहुजन समाज पार्टी के लिए चिंता वाली बात है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस फॉर्मूले की काट के तौर पर जल्दी ही बहुजन समाज पार्टी कोई नया अभियान नए सिरे से छेड़ेगी। तो साथियों, ये थी आज की एक रिपोर्ट, आज का एक वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।